पठानकोट से एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क की हालत ऐसी है कि इस सड़क से अगर एक गाड़ी का गुजरना हो तो दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ता है, क्योंकि सड़क की चौड़ाई इतनी नहीं है कि जहां से वे इकट्ठा गुजर सकें। यह बात तो छोटी गाड़ियों की है, लेकिन अगर बड़ी गाड़ियों जैसे कि एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी का गुजरना अगर यहां से होता है तो कैसे यहां से निकले। इतने में तो घटनास्थल की तस्वीर ही बदल जाएगी। जी हाँ, आप खुद ही देखें इसकी हालत और अंदाजा लगाएं। और इस सड़क की यह जो हालत आज हो चुकी है उसका कारण है माइनिंग। जी हाँ, जिसके कारण स्थिति ऐसी है कि एयरपोर्ट और इसकी और बसे रिहायशी क्षेत्रों में अगर कोई हादसा हो तो वहां मदद कैसे पहुंचे। लोगों का भी यही कहना है कि हालत चिंताजनक है। तो जी, आप देख रहे हैं कि यही वो एकमात्र सड़क है जो पठानकोट एयरपोर्ट की तरफ जाती है, और आप देख रहे हैं कि ये सड़क चिल्ला चिल्ला करके अपनी हालत को बयां कर रही है। जी, आप देख रहे हैं कि भूमि कटाव इस कदर हो गया है कि सड़क की हालत इस कदर बदतर हो गई है कि एक समय से सिर्फ एक गाड़ी ही एक साइड से निकल सकती है, दूसरी गाड़ी को अगर निकलना हो तो उसे इंतज़ार करना पड़ता है। और ये सारा का सारा जो सड़क कटाव का कारण है वो है ये अवैध माइनिंग, जो कि एक साइड पे चक्की खड्ड पड़ती है जहाँ पे अवैध माइनिंग होती है, और माइनिंग के कारण जो है वो भूमि कटाव होता है, जिस कारण जो है सड़क जो है वो कट करके खड्ड में गिर जाती है। सड़क रिपेयर होती है, दोबारा बनती है, उसके बाद फिर दोबारा से सड़क का ये हाल हो जाता है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल भी है, और यही वो सड़क है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पठानकोट एयरपोर्ट को भी जाती है। और अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यही एकमात्र रास्ता है जहाँ से फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस या कोई भी गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल आ सकती है। सो प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि सबसे पहले इस सड़क को सही ढंग से बनाएं, ताकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्ग है ये बहुत ही एक ज़रूरी मार्ग है। यहीं से ही जो यात्री हैं, सैलानी हैं, जहाँ जितने भी वीआईपीज़ हैं, लीडर हैं, राजनेता हैं, वो यही इसी रास्ते से पठानकोट एयरपोर्ट हवाई यात्रा के लिए जाते हैं। इतने एक बार नहीं, 10-12 साल तो लगातार ही हर बार टुट जाते। पिंड वालों जान की बहुत प्रॉब्लम है। इतने कोई सुनाई नहीं होती। जो भी अफसर का समझो खा पी के इतने गुजारा कर लेंगे, कुछ नहीं बनता। ये अज नहीं बन लगा। अं तो बहुत बार कहा RCC बनाओ, अज तक कदे भी पाई नहीं। जो भी MLA MC जो भी आएगा इतने सब इदा ही आते, कोई बनाई अज किसी ने बनाया नहीं। इतने कुछ भी ना ही बन सकता। जो अं पिंड वाले इकट्ठे होकर जाके रोड ही बंद करा फिर ही एक प्रॉब्लम हल होनी है। इदा नहीं हल हो सकती। अं तो कहने भी रोड बनना चाहिए। जो पिंड के बच्चे भी जाते हैं, कोई बीमार हो जाएगा तो कल सारी सड़क रुड़ जाएगी। तो ना इस पिंड में होर कोई रोड नहीं है, ना कोई पुल है। इतने RCC एक बार पै जाते, फिर हो जाता कई बार इन्होंने डंगे जो बनाते हैं माड़े माड़े, तो उदे ही खा पी नाल ही डंगे रुड़ जाते हैं। अज नहीं 10-12 साल तो इदा ही हो रहा लगातार। जो सड़क थी ये बह गई थी भूमि कटाव की वजह से, क्योंकि जो खड्ड है ये दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। उस वजह से इसके जो नदी के जो साइड का जो ज़मीन है उसमें कटाव होता है। तो फिर यहाँ पर नीचे पर क्रेट भी लगाए गए थे काफ़ी, और क्रेट लगाने के बाद ये कुछ सालों तक ये जो कटाव की जो प्रक्रिया थी वो कम हो गई थी। लेकिन अभी इस बार बहुत पानी दोबारा आया तो उसके नीचे से वो क्रेट की बुनियाद हिल गई और वो क्रेट भी चले गए। आने वाले समय में फिर इसका कोई एस्टिमेट वगैरह प्राक्कलन तैयार करवाएंगे तो इसका कोशिश करेंगे कि पक्का समाधान इसका निकाला जा सके। दूसरी तरफ जब हिमाचल प्रदेश के जिलाधीश राकेश प्रजापति से बात की तो उन्होंने कहा कि स्थिति उनके ध्यान में आ गई है, वे इसी दिशा में उचित कार्यवाही भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो वे इस क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। सर, मैं अनिल खुराना बोल रहा हूँ जी, पठानकोट से, फास्ट वे न्यूज से। सर, मेरे को ना एक बात पूछनी थी आपसे, छोटी सी। सर, ये जब एयरपोर्ट रोड है ना जी, जो एयरपोर्ट से पठानकोट से आपके एयरपोर्ट पठानकोट जा रही है, वीकेंड से हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर आती है। सर, उस पे ना जो रोड है वो सारी रोड टूट गई है ड्यू टू माइनिंग। और उसकी हालत ये है इस टाइम सर कि अगर भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाए एयरपोर्ट पर, तो वहां पर एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती और फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकती। वो रोड टूट चुकी है, बिल्कुल छोटी सी रोड रह गई है। उसके बाद सर एक बात और है। कौन सा पोर्शन है ये? सर, ये जो मिलिट्री हॉस्पिटल से के साथ से जो एयरपोर्ट जा रही है रोड, पठानकोट से पठानकोट एयरपोर्ट। ठीक है, पैच कौन सा है? बीच में ही है सर एक पैच, नहीं बहुत लंबी नहीं है सर, 2 किलोमीटर की रोड है सारी, बीच में एक पैच है। और मैं आपको कहूँ तो मैं फोटोग्राफ भी भेज दूंगा, मैं वीडियो भी भेज दूंगा आपको। मेरे को थोड़ा सा लोकेशन और मैं वीडियो भेज व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ सर, दूसरी बात सर, वहाँ पर एक टोल टैक्स लगाया गया है एंट्री वे। वो जो टोल टैक्स है, बेसिकली दैट टोल टैक्स शुड बी, अगर हिमाचल में कोई एंटर कर रहा है,
सर वो वहाँ से लोग सिर्फ एयरपोर्ट जा रहे हैं, वे दे जस्ट पासिंग थ्रू दैट पोर्शन 1 किलोमीटर का, तो उनसे वो टोल टैक्स लिया जाता है। या तो वहाँ से कोई एंट्री, लगाया मतलब गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने लगाया? सर पता नहीं, मुझे तो, मेरे को तो इलीगली लगता है, ठेकेदार ने ऐसे ही लगा लिया हुआ है, मुझे तो यही लगता है। और वहाँ पर टोल टैक्स का कोई आइडिया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनसे लिया जाता है जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। जो हिमाचल में जो लोग जा रहे हैं उनसे नहीं लेते, जो गांव में जा रहे हैं, सिर्फ जो एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो सर वो एयरपोर्ट, तो अगर लोकेशन अगर मैं सब कुछ भेज देता हूँ सर, सब कुछ भेज देता हूँ तो आपको। मैं एक बार देखता हूँ यार, मैं खुद ही आके देख लेता हूँ एक बार। हाँ, सो नाइस ऑफ यू सर, है ना? थैंक यू, थैंक यू तो डिटेल्स भेज दो मेरे को ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। टोल टैक्स को लेकर भी लोगों में परेशानी है। आइए जानते हैं क्या कहना है स्थानीय लोगों का और जायजा लेते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट से। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इस रोड से गुजरते समय एक टोल टैक्स है। वो टोल टैक्स जहां पर अगर कोई हिमाचल का बाशिंदा अपनी गाड़ी लेकर के आता है तो उसको पर्ची नहीं कटानी पड़ती, बल्कि जब लोकल पठानकोट से या और किसी भी जगह से कोई आता है तो उसको उसकी गाड़ी की पर्ची कटानी पड़ती है। तो इस व्यवस्था से भी लोग परेशान हैं। टोल टैक्स वालों का ये कहना है कि ये जो टोल टैक्स है ये हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है। सो आप देख पा रहे हैं कि एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ इस टोल टैक्स से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही पठानकोट एयरपोर्ट है और मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे हैं वो टोल टैक्स है जहां पर पर्ची कटती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर हिमाचल से कोई आए तो उसकी पर्ची नहीं कटती है, अगर लोकल पठानकोट से आए या कोई और भी जगह से आए तो उसको पर्ची कटानी पड़ती है। सो ये लोगों में एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। अजय कुमार। अजय जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? लोकल पठानकोट। लोकल पठानकोट से आप हैं और आपको जब इस रास्ते से जाना पड़ता है तो यहाँ पे एक टोल टैक्स पड़ता है, आपको वहाँ पे पर्ची कटानी पड़ती है, क्या कहना चाहेंगे? ये लोकल बनने के लिए पर्ची काट रहे हैं। हम जैसे कोई भी गाड़ी आती है हमारी लोकल आ रही है, एयरपोर्ट सार्वजनिक है, सबके लिए है, और फिर भी हमें पर्ची कटानी पड़ रही है। बिल्कुल सर। सर क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्या चाहते हैं? ये पर्ची होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आम हिमाचल वाले आते हैं उनको कोई नहीं रोकता। बिल्कुल ठीक है सर। हम लोगों के लिए पंजाब क्या स्पेशल है कोई जिसमें पर्ची काट रही है? ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਟੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮਲਕਪੁਰ। ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਇਹ ਪਰਚੀ ਸਰ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੀ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੀ ਹੈ? 50 ਰੁਪਏ ਜੀ। 50 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ? ਹਾਂਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਰਚੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਪਰਚੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਟੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੋਲ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਵੋ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਸਾਡਾ 100 ਰੁਪਏ ਗਿਆ, ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 300-400 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ, 100 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 35-40 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਤੇ, 100 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ, 50 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਤੇਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਆਟੋ ਹੈ, 40-40 400-400 300-300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ जा रहे हैं, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ 100 रुपये खर्चा करके 100 रुपये डीजल आप सिर्फ 100 रुपये पीछे जा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह की दिक्कतें हैं लोगों को टोल टैक्स पर। ये टोल टैक्स वालों से बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या व्यवस्था है और किसके द्वारा ये व्यवस्था की गई है। जी की ना ਤੁਹਾਡਾ? ਵੇਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਸਟੇਟ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਔਰ ਇਸ ਟੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਕੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਟਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ, PV ਨੰਬਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਸਟੇਟ ਐਂਟਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਟੋਈ? HP ਨੰਬਰ ਮਾਫ ਹੈਗਾ। HP ਨੰਬਰ ਮਾਫ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਪਰਚੀ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਭਾਈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਭਾਈ ਰੇਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਟ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋ? ਕਾਰ ਦੀ 40 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਔਰ ਟਰੱਕ ਦੀ? ਟਰੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਆਟੋ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਆਟੋ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋ? 50 ਰੁਪਏ। ਆਟੋ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜੀ? 50 ਰੁਪਏ। 50 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦਾ? ਓਪੀ ਚੌਧਰੀ। ਓਪੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ। ठीक है जी, थैंक यू बाजी। मैं सतिंदर सिंह मीरथल, कैमरामैन सोनू बावा के साथ फास्ट वे हलचल के लिए।